નમસ્કાર, ગુજરાત 18 લાઈવમાં આપનું સ્વાગત છે। હસ્તકલા કારીગરોના વિકાસ માટે કાર્યરત સંસ્થા ક્રાફ્ટ રૂટ દ્વારા વડોદરામાં 6 થી 9 જાન્યુઆરી સુધી પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે, જેનો પ્રારંભ રાજ્યના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી અને ઉત્તર પ્રદેશના રાજ્યપાલ મહામહિમ આનંદીબેન પટેલના હસ્તે દીપ પ્રગટાવીને કરવામાં આવ્યો। આ પ્રસંગે મેયર, મ્યુનિસિપલ કમિશનર, સાંસદ, ધારાસભ્યો સહિત બીજેપી શહેર પ્રમુખના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। વડોદરામાં દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દેશભરના હસ્તકલા સહિતની વિવિધ કલાના કારીગરોનો મેળાવડો યોજાયો છે, જેમાં 15 રાજ્યોના 80 જેટલી વિવિધ હસ્તકલાના 100 થી વધુ કલાકારોએ બનાવેલી અસંખ્ય વસ્તુઓના 21 સ્ટોલ્સ ધરાવતું પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું છે, જેને એક ભારત શ્રેષ્ઠ ભારતનું ઉદાહરણ ગણી શકાય। આ પ્રદર્શનમાં આવેલ કલાકારો આત્મનિર્ભર ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે। તેઓ અનેક લોકોને રોજીરોટી પૂરી પાડે છે। પરંપરાગત કાર્યકરો માટે વાઇબ્રન્ટ ઇકોસિસ્ટમને ઉત્તેજન આપવા માટે ક્રાફ્ટ રૂટ્સની પ્રતિબદ્ધતા માત્ર આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને જાળવવામાં જ નહીં, પરંતુ સમગ્ર રાષ્ટ્રમાં અસંખ્ય વ્યક્તિઓને ટકાઉ આજીવિકા પૂરી પાડવામાં પણ મહત્વની છે। પરિવારને ખુશ રાખો, નહીં તો તમે દુખી તો પરિવારે દુખી। અને હતી વગર લડ તો બિચારી પેલી ના સાંભળવાની દાળ ઠેકાણું નથી। કાલે એ જ દાળ હતી, આજે પણ એ જ દાળ છે, પણ બહારથી આવ્યા છે કશું મળી નથી એટલે પણ આવે અને એટલે આપણે ખૂબ આનંદ થયો। ધન્યવાદ सबको। एक और सब आर्टिस्ट बैठे हैं और दूसरी ओर राजकारण के आर्टिस्ट बैठे हैं। तो दोनों का कॉम्बिनेशन करके बोलना बहुत ही कठिन होता है। और सबसे पहले ये बताया कि भाई ये हमारी एंकर है, वो ये बोलती थी कि कोई किसी का नाम न रह जाए, तो बड़ा झगड़ा होता है। के लिए आप जाओगे तो आपको तो पता होगा कितना किराया होता है। एक कारपेट निकल जाएगी तो ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। लेकिन पीयूष भाई कैसे जो सब कुछ बात को छोड़कर आपका स्वागत करते हैं। कितने दिन का करने का है? मैं बोलते मैं एक दिन करो, नहीं यार 3 दिन तो मेरे सीजन है, चला जाएगा। कैसा मैं कशभूज से आया हूँ। मैं एक छोटे गांव का हूँ, सरहदी विस्तार का, बंडी विस्तार सबको नाम पता ही होगा। तो मेरा काम है लेदर का, लेदर हैंडीक्राफ्ट, बैग, चप्पल सब कुछ बनाता हूँ। लेकिन मेला तो मैंने बहुत एग्जीबिशन किया है, लेकिन 15 साल से जब भी मैं क्राफ्ट रूट से जुड़ा हूँ, तो क्राफ्ट रूट जो इसका जो वैल्यू है, दीदी ने जो किया है वो बहुत बड़ा काम किया है। और कारीगरों के लिए इतना सोचा, इतना इतनी बड़ी बड़ी होटलों में रखते, लेकिन इसमें 10 रुपए की कोई मशीन वाली नहीं होगी। मुझको पता है एक बार किसने कोई रखा था, लेकिन नाम नहीं लिया, लेकिन दीदी ने उसको निकाल दिया कि ये चीज़ मत रखो। तो वो बड़ी बात। બરોડામાં ક્રાફ્ટ રૂટ્સ એક્ઝિબિશન થવા જઈ રહ્યું છે। 4 દિવસ માટે અહીંયા લગભગ 15 સ્ટેટમાંથી 73 પ્રકારની ક્રાફ્ટ લઈને આર્ટિઝન આવ્યા છે। અને હું ઈચ્છું છું કે સંસ્કાર નગરી બરોડા ક્રાફ્ટ રૂટ્સ જોવા આવે, એ લોકો સાથે વાત કરે, ક્રાફ્ટને સમજે અને શોપિંગ પણ કરે, કે જેનાથી આખા દેશમાં આ લગભગ જેટલા બી કારીગરો અહીંયા છે એ બધા મળીને આ દેશના લગભગ 15 થી 20 હજાર લોકોને ગામડામાં કામ આપે છે। તો આ એમના રિપ્રેઝેન્ટેટિવ છે। આપણે જો એમની પાસેથી શોપિંગ કરીશું તો અહીંયા બેસીને બી ગામડા સુધી રોજી પહોંચાડી શકીશું। થેન્ક યુ। मेरा नाम परेश है। बेसिकली पढ़ाई मैंने इंजीनियरिंग की हुई है और गूगल जो है, गूगल में मैं जॉब करता था वर्चुअल रियलिटी के लिए। 5 साल गूगल इंडिया में मैप्स के लिए मैं जॉब कर रहा था। उसके बाद थोड़ा कुछ खुद का शुरू करना था। थोड़ा हम लोग ने स्टडीज़ किए। जो इत्र रहते हैं, हम लोग, आपको सबको ही पता रहेगा, कनौज इत्र के लिए फेमस है। तो हम लोग ने जो इत्र है उनका हेल्थ वाइज कैसे यूज़ किया जाए, जो आरोमा थेरेपी बोलते हैं, उसके लिए। तो हम लोग ने उसके अंदर बहुत सारे अच्छे ऐसे ऑयल्स बनाए हुए हैं, जिसमें लाइक अगर लेडीज़ लोगों का जो मेन सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है पीरियड्स के टाइम, उनको बहुत पेन होता है, उनके बैक पेन होती है, उसके अंदर उनको बैठ नहीं पाते चैन से।
तो वो उसके लिए हम लोग ने पीरियड क्रैम्प्स करके एक ऑयल बनाया हुआ है जो पीरियड रिलीफ के लिए बनाया हुआ है। उसके बाद बहुत लोगों को ट्रैवल के टाइम इश्यूज़ आता है, ट्रैवल के लिए उनको नींद नहीं आती है, बहुत सारे लोग ट्रैवल करने की वजह से। सो स्लीप के लिए हम लोग ने ऑयल बनाया हुआ है। जो ये जितने भी ऑयल्स हैं ये हम लोग ने प्योर इत्र से बनाए हुए हैं। आप क्राफ्ट फ्रूट का जो एग्जीबिशन चल रहा है ग्रैंड मर्क्यूरी सूर्या पैलेस में, वहाँ पर आ सकते हो। हमारे प्रोडक्ट्स आप ही सभी को लिए वेट कर रहे हैं। और वडोदरा में हम लोग फर्स्ट टाइम आए हुए हैं, सो हम लोग वेट देखते हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने का हम लोग भी वेट कर रहे हैं। थैंक यू। क्या नाम है आपका? परेश। इतना ऐतिहासिक जो मंदिर है, प्रधानमंत्री भी पहुंचे, क्या देखिए कहेंगे? इसमें भी ये देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल दिए कि बड़ौदा ने अगरबत्ती बनाई, कितने लोगों ने मिलकर बनाई, ये सोचो। कौन सा मटेरियल का उपयोग किया आपने, ये सोचो। कैसे विचार आया उनको कि ऐसे कुछ बनाना चाहिए। तो ये भी आत्मनिर्भरता है। और दूसरा मैंने एग्जाम्पल दिया। और तीसरा मैं दूँ, आज भगवान के वागा घर घर बन रहा है। सोच लीजिए, भगवान का वागा हमारे यहाँ से ले जाओ, हम फ्री में दे रहे हो। इतना अच्छा धागा बनवा रहे हैं और पूरा महाराष्ट्र इसमें लगा हुआ है। तो ये जो हमारी कला है और ये भगवान को हमें ये देना है, भाव जो पैदा हुआ है ना, ये एकता का भाव है। इसमें ऊंच नीच का कोई है नहीं, कोई जाति का भाव नहीं है। सब हम भारतीय हैं, वो सोच कर ये सब कुछ काम कर रहे हैं। और इसमें जो ये सोच, जो विचार दिया है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। सालों से जो इंतजार कर रहे थे वो अब जी, पक्का रहा है। अभी हो रहा है। राम मंदिर 500 साल का हमारा इंतजार 22 जनवरी को समर्पित होगा। पूरे विश्व वो देखेगा, दर्शन करेगा, आशीर्वाद लेगा और दुनिया को अच्छे बनाने के लिए प्रेरित होंगे। वही हमारी भावना है। अंदर जब प्रधानमंत्री ये बात करी है कि क्राफ्ट फ्रूट का अलग अलग राज्यों में एग्जीबिशन होता है। इसी तरह आज 6 जनवरी से 5 दिन के लिए ये पैलेस में एग्जीबिशन शुरू हुआ है। 5 दिन तक एग्जीबिशन चलेगा और अलग अलग लगभग 20-22 राज्यों से 80 से ज़्यादा आर्टिस्ट अपने अपनी प्रोडक्ट लेकर आए हैं। और मुझे खुशी इस बात की है कि क्राफ्ट को प्रेम करने वाले परिवार बढ़ रहे हैं। क्योंकि सबको पता है कि जो क्राफ्ट है इसमें आर्ट है। आर्ट है वैसे नहीं होती है, दिल से होती है। और हमारी जो परंपरागत आर्ट है लुप्त हो रही है, उसको रिवाइव करना चाहिए। लेकिन जब तक उसको डिज़ाइन नहीं मिलती है, जब तक उसका सेल नहीं होता है, तो जो आर्टिस्ट है उसको खाना तो चाहिए भाई, बिना खाना तो परिवार रह नहीं सकता है। तो ये क्राफ्ट फ्रूट काम कर रहा है कि वे उनके जो काम करने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है वो स्टेट में जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं, वो क्राफ्ट देखते हैं, लुप्त हो रही है तो उनको डिज़ाइन देते हैं, वहाँ ठहरते हैं, इंजीनियर अथवा फैशन डिज़ाइनर उनको डिज़ाइन देते हैं, उनको कंप्यूटर में डिज़ाइन करने के सिखाते हैं और इसी तरह उसकी प्रोडक्ट बनती है और वो प्रोडक्ट लेकर एग्जीबिशन में आते हैं और वो सेल करते हैं। तो खुशी उनको भी मिलती है। और हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, आर्टिस्ट लिए आत्मनिर्भर बने। मुझे खुशी है कि हम लोग राजकारण में थे लेकिन बहुत कम लोगों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं। लेकिन ये आर्टिस्ट है, एक एक आर्टिस्ट को आप पूछिए, इनके साथ बातचीत करिए तो वो आपको बताएंगे कि एक आर्टिस्ट 100 लोगों को काम देता है, एक आर्टिस्ट 5 को काम देता है, कोई 200 को काम देता है। तो कितने लोगों को वो आत्मनिर्भर बनाते हैं और कितने परिवार को आत्मनिर्भर बनाते हैं, वो सीखने जैसा है मित्रों से। और इसी वजह से आत्मनिर्भर बनाना स्वयं तो बनते हैं लेकिन दूसरों को आत्मनिर्भर बनाना। और दूसरा, एक आर्टिस्ट अपना काम करता है तो दूसरों को नहीं सिखाता है क्योंकि उनको लगता है कि दूसरों को सिखाएंगे तो उसकी प्रोडक्ट बेचेगी, हमारी रह जाएगी। लेकिन ये आर्टिस्ट ऐसे नहीं है, वो अपनी प्रोडक्ट बनाते भी, दूसरों को सिखाते भी हैं। और एक क्राफ्ट फ्रूट ने उनको इसमें परिवर्तन किया है। मैं पाटन में थी, पाटन में आप सब लोगों को पता है कि पाटन का पटोला ये विश्वविख्यात था।
लेकिन वो अपनी बेटी को नहीं सिखाते थे, क्योंकि बेटी सीख जाएगी, ससुराल में जाएगी तो वो परिवार पटोला बनाएगा, तो मेरा पटोला का क्या होगा। लेकिन आज हमारे पाटन में पटोला वाले भी चेंज हुए हैं कि ऐसे करेंगे तो हमारी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, लोग नहीं खरीदेंगे। तो ये क्राफ्ट रूट काम कर रहा है, मुझे खुशी है। और मैं इस बात इसी वजह से कहती हूँ, काफ़ी खर्च भी होता है, और एक खर्च मान ले कि कोई उत्तराखंड से इधर आता है तो उसको ट्रैवलिंग वगैरह वगैरह होता रहता है। यदि हम लोग उसको मार्केटिंग ले और कहेंगे कि 50 की है तो 25 में दे दो ने, 40 में दे दो, ये इधर नहीं चलेगा भाई। क्योंकि उसने किस तरह बनाया है, किस तरह उसका जो धागा है उसको किस तरह रंग किया है, किस तरह रंग करते हो, रंग कहाँ से लाते हो, ऑर्गेनिक कलर कहाँ से लाते हो, ये उनको पूछोगे तो आपको ये इच्छा होगी कि 50 नहीं मैं 60 रुपया दे दूँ उनको, कि वो तो बहुत कठिन है उसको। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। अभी अहमदाबाद में 2 बार हुआ एग्जीबिशन, 1 महीने के अंदर 2 बार हुआ, और मैं कई जगह जाती हूँ तो 1 करोड़ से कम सेल होता है। लेकिन अहमदाबाद, हम कहते हैं ना का तो अहमदाबाद ही है लोग, लेकिन अहमदाबाद में 1 करोड़ 62 लाख रुपया का सेल हुआ है। इसी तरह सूरत में गए 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का, उनको कितना मिला होगा ये सोच लीजिए। पूना में एग्जीबिशन किया, वहाँ के लोग आज भी बुला रहे कि भाई आ जाइए इधर। हैदराबाद में किया तो वहाँ के लोग राह देखते हैं कि इधर आ जाइए। अब मैंने निमंत्रण दिया है लखनऊ में, कि आप पहली बार आइए लखनऊ में, अरेंज करिए, लखनऊ वाले आपको स्वागत करने के लिए तैयार है। तो ये काम हो रहा है ना, गरीबों के लिए काम हो रहा है, आर्टिस्टों के लिए काम हो रहा है, और ये हमारी देश की जो वो है ना ख्याति परंपरा, ये हमें टिकाऊ करनी है, जैसे एक परिवार से दूसरे परिवार तक पहुंचाना है। जैसे आपने कहा कि